बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुर्रहमान नाज़िर। आज 28 अक्टूबर है। मैं अक्सर सोचता होता था कि ये जो हमारे ओहदों के ऊपर फाइज शख्सियात हैं, जितने भी पाकिस्तान के बड़े ओहदे के ऊपर लोग आकर बैठते हैं, ये ओहदा मिलने से पहले कुछ और होते हैं, और जब इनको ओहदा मिल जाता है, वो जैसे कि अब आपके सामने है काजी फाइज ईसा साहब, चीफ जस्टिस रहे पाकिस्तान के, और अब जो उनके साथ हो रहा है वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है। सोशल मीडिया के ऊपर आप सब लोगों ने वो वीडियोस देख ही ली होंगी कि वो जिस एयरपोर्ट पर जा रहे हैं, वो जहाँ भी जा रहे हैं, पाकिस्तानी अवाम जो है उनकी जो है वो जिस तरह उनको वेलकम कर रही है। मेरी दुआ है कि किसी भी जो है बंदे को इस तरह का वक्त ना देखना पड़े, और फिर ऐसे शख्स को जो इतने आला ओहदे के ऊपर फाइज हुआ और उसके बाद उसको जो है इतनी ज़िल्लत का सामना करना पड़े, तो वो इंसान जो है इस ज़िल्लत से पहले ही जो है वो अल्लाह को प्यारा हो जाए। इतनी काजी फाइज ईसा साहब के साथ हो रही है, या जो नवाज शरीफ साहब के साथ हुई उस दिन, जिस दिन वो लंदन पहुंचे, उनको फूल मारे गए और बीच में टमाटर जो हैं उस तरह की कुछ बात हुई, फिर कुछ अंडे शंडे भी जो हैं वो फेंके गए। तो ये वक्त जो है वो किसी के ऊपर नहीं आना चाहिए। किसी भी शख्स को जो है वो इतनी ज़िल्लत का सामना नहीं करना चाहिए, और उसको अपने अमाल, उसको अपना किरदार जो है वो इतना इस हद तक जो है नीचे नहीं गिराना चाहिए कि उसको ये वक्त जो है वो देखना पड़े। अब पाकिस्तान में जो बैठे हुए जी शख्सियात हैं, जो आला ओहदों के ऊपर फाइज हैं लोग, ये जब ओहदों के ऊपर आते हैं तो इनके हवाले से बातें आती हैं कि जी 5 वक्त के नमाजी हैं जी, कुरान पढ़ते हैं जी, तहज्जुद गुजार हैं जी, हाफिज़ हैं जी, और बहुत सारी चीज़ें इस तरह सुनने को मिलती हैं। लेकिन जैसे ही ये लोग आकर ओहदे के ऊपर बैठ जाते हैं, तो फिर जो है इनके आगे यस सर होने लग जाती है। जब ये यस सर होना शुरू होती है ना जी, हर बात पर यस सर, हर चीज़ के ऊपर, हर हुक्म जो है उसकी तामील हो रही है, ना है ही नहीं, ना का लफ्ज़ जो है वो ख़त्म हो जाता है इन लोगों के सामने। जो बात हो रही है उसके ऊपर यस सर हो रही है। तो फिर ये जो हमारी आला शख्सियात है ना जी, ये खुदा बन जाते हैं, ये फ़िरौन बन जाते हैं, और उसके बाद फिर इन्हें नहीं पता चलता कि ये क्या किए जा रहे हैं, या किस तरह इंसानी हकूक़ जो हैं अपने पाँव तले रोंते जा रहे हैं। और फिर जब ये ओहदों से उतरते हैं तो फिर इनको रियलाइजेशन होती है कि यार ये क्या हो गया, ये हमने तो ऐसा नहीं सोचा था, अब ये हमारे साथ क्या हो रहा है। और फिर ये कल रात को जो है एतजाज़ अहसन साहब जो हैं उन्होंने भी बड़ी एक बात कही, और मैं बड़े दिन से जो है ये सोच रहा था कि यार ये ऐसा क्यों होता है कि इंसान जो है वो उसको पता है कि मैं, ख़ास तौर पर मुसलमान को पता है कि जी मैंने एक दिन मरना है, मेरा जो है वो हिसाब होना है, और ख़ास तौर पे फिर जो इतने बड़े ओहदों के ऊपर बैठी हुई शख्सियात हैं उनसे तो हिसाब मांगा जाएगा जी। काजी साहब जो है उनसे मांगा जाएगा हिसाब कि तुम जो है इतनी बड़ी तुम्हें कुर्सी जो है वो दी गई और उसके ऊपर तुमने बैठकर क्या किया। इसी तरह हमारी और जो मुख्तलिफ ओहदों के ऊपर बैठी शख्सियात हैं उन सबसे हिसाब होगा जी। और अल्लाह बख्शने वाला है जी, अल्लाह बेहतर जानता है कि किसको माफ़ी मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन रात को एतजाज़ अहसन साहब जो है उन्होंने बात की कि जी जब एक नया जज आता है ना, वो ख़ास तौर पे जब वो हाई कोर्ट का जज बनता है या जब वो सुप्रीम कोर्ट का जज बनता है, तो सामने जो उसके वकला आते हैं ना, वो पहले इंसान होता है। लेकिन जब उसके सामने वकील आकर उसके सामने पेश होने लगते हैं और उसको माई लॉर्ड, लॉर्डशिप, माई लॉर्ड, लॉर्डशिप कहने लगते हैं ना, तो वो कुछ अरसे के बाद जो है ना वो खुद को वाकई खुदावंद फील करवाने लगता है, खुदा फील करवाने लगता है। और उसके बाद फिर वो अंधा हो जाता है, उसको समझ नहीं आती कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। तो उन्होंने बड़ा मेरा जो है वो माइंड क्लियर किया, क्योंकि जब मैं ये लाइव समाज सुनता था ना, खासतौर पे जब से सुप्रीम कोर्ट की लाइव समाज शुरू हुई थी, काजी साहब ने ये शुरू की थी, तो बहुत सारे वकला हजरात जो हैं, जिनमें पीटीए के वकला भी थे, जो कि काजी साहब को जो है माई लॉर्ड, लॉर्डशिप, माई लॉर्ड, मुझे बड़ा अजीब लगता था। मैंने कहा यार ये ठीक है, जज हैं, चीफ जस्टिस हैं, आप उनको सर कह सकते हैं, माई लॉर्ड और लॉर्डशिप कहना, खुदावन कहना, ये कहाँ कहाँ लेकर जा रहे हैं आप लोग। तो वो रात को जो है एतजाज़ अहसन साहब ने मेरा वो पॉइंट क्लियर कर दिया कि ये इसी वजह से जो है फिर ये जो बैठे हुए शख्सियात होती है ना ओहदों के ऊपर, ये खुद को खुदा समझने लग जाते हैं और फिर वो अंधे हो जाते हैं। फिर उन्हें नहीं नज़र आता कि हम जो है वो किस तरफ लेके जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। उन्हें सिर्फ अपना मुफाद और अपनी ताकत नज़र आती है, और उसके लिए जो है फिर वो हर कदम उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो मेरा खैर, अब आज की कुछ अहम अपडेट्स आपके सामने रखेंगे जी, वीडियो लंबी हो जाएगी। इमरान खान साहब की बहनों की मुलाकात हुई है, सहाफ़ियों की आज उनसे जो है तकरीबन 25 दिन बाद मुलाकात हुई है। और इमरान खान साहब ने जो है जो फैसल चौधरी और सलमान अकबर राजा की लड़ाई चल रही थी उसके भी जो है सुलह करवाई है। तो इमरान खान साहब ने हलीमा खान से क्या बातें की, उन्होंने जो है बाहर आकर मीडिया टॉक किया, वो आपके सामने रखेंगे। मखसूस रिश्तों के फैसले को जी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है, तौहीन अदालत की दरख्वास्त जो है वो दी गई है। सॉरी, मैंने मखसूस रिश्तों को कह दिया। और पीटीआई ने यह दरख्वास्त दायर की है
बलूचिस्तान बार कौंसिल और हाई कोर्ट बार जो है उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। फुल कोर्ट इजलास जो है वो जारी है और उसका एलामिया जो है वो शाया किया जाएगा थोड़ी देर तक, वो भी आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ कुछ और अहम अपडेट्स हैं और हुकूमत जो है वो कांप रही है जी। हुकूमत की जो सफ़े हैं उनमें बड़ी थरथल्ली मची हुई है जस्टिस याहिया अफरीदी के हल्फ उठाने के बाद, और उसकी ज़्यादा जो रीज़न है, जो थरथल्ली मचने की ज़्यादा रीज़न है, वो जस्टिस मंसूर और मुनीब ने जो इस्तीफ़ा नहीं दिया उसकी वजह से हुकूमत बड़ा परेशान है। वो क्यों, वो भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। अलीमा खान साहिबा जो है जी, उन्होंने मुलाकात की इमरान खान साहब से। उन्होंने कहा कि भाई से मुलाकात 5 से 6 दिन जो है, इमरान खान ने बताया कि 5 से 6 दिन इन्होंने लाइट्स जो है वो बंद कर दी थी और मुझे बिल्कुल जो है लॉक कर दिया था इस 10x12 का जो सेल है उसमें, और कुछ भी नहीं दिया जा रहा था, सिर्फ मुझे खाना दिया जाता था जो कि खाना भी अजीब सा था। उसकी वजह से मुझे जो है फूड पॉइजनिंग भी हुआ, मुझे उल्टियाँ भी जो है वो आना शुरू हो गई और फिर डॉक्टर्स को भी नहीं आने दिया गया। तो बड़ी जो है वो सूरत हाल ख़राब थी, बहरहाल अल्लाह का बड़ा करम है। फिर उन्होंने बताया कि 3 अक्टूबर के बाद से जो है वो जिस हाल में उनको रखा गया है वो नाकाबिले बयान है। उनकी जो एक्सरसाइज मशीन है वो भी उनसे ले ली गई हैं और उनको बिल्कुल जो है वो उस डरबे में बंद कर दिया गया है। इमरान खान साहब के साथ जो है वो इंतहाई जुल्म हो रहा है। उन्होंने कहा कि अवाम को फैसला करना होगा कि ये हम किसी कॉलोनी का हिस्सा हैं क्या, हम अपने हक के लिए जो है वो बात भी नहीं कर सकते हैं, खड़े भी होने की इजाज़त नहीं है, हम पर जुल्म कर रहे हैं क्योंकि ये खुद डरे हुए हैं, इसलिए जो है ये हम पर जुल्म कर रहे हैं। आप लोग फैसला करें, चूंटियों की तरह ज़मीन पर रेंगना है या अपने हक के लिए खड़ा होना है। तो ये इमरान खान साहब ने अवाम के लिए पैगाम दिया जी। और फिर जो है फैसल चौधरी की मुलाकात हुई, साथ सलमान गम राजा भी थे और बैरिस्टर अली ज़फ़र भी थे। तो फैसल चौधरी को जो इमरान खान साहब ने जफ़ी डाली और काफ़ी देर जो है उनसे कुछ बात की उनके कान में, और फिर सलमान अकरम राजा और फैसल चौधरी की जो है वो सुलह करवाई और फैसल चौधरी को पैगाम दिया फवाद चौधरी साहब के हवाले से कि उन्हें कहें कि पार्टी के ऊपर और पार्टी लीडरशिप के ऊपर जो है बयानबाजी से बाज रहें और आप भी जो है पार्टी पॉलिसी के मुताबिक चलें। तो बहरहाल उस मामले को जो है इमरान खान साहब ने सॉल्व कर दिया जी। तो ये आज, और 190 मिलियन पाउंड की इसकी जो समात थी, बुशरा बीबी जो है उनकी तबीयत नहीं है अभी ठीक, तो वो हाजिर नहीं हो सकी। तो ये जी इमरान खान साहब की मुलाकात का अहवाल है। अब आ जाते हैं कि जी मखसूस नशिस्तों का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने दिया, 8 अक्सरियती जजेस ने फैसला दिया, जिसके बाद ये सारा पंगा पड़ा 26वीं तरमीम का, और मंसूर अली शाह साहब का ये फैसला था और उनको आने भी इसीलिए नहीं दिया गया। हुकूमत और काजी फाइज ईसा साहब और 2-3 जो उनके साथ जजेस थे जिन्होंने इस फैसले की जो है मुखालफत की थी, उन सब ने मिलकर जी जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोका और आइनी तरमीम का वो हिस्सा बने। तो बहरहाल अब जी मखसूस रिश्तों का फैसला जो है वो पीटीआई ने उसके खिलाफ जो है वो तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, और उसमें मौक़िफ़ अपनाया है कि जी इलेक्शन कमीशन जो है इस फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं कर रहा। तो अब मज़ा आएगा जी। वो कहते हैं ना, मज़े ते माइयाँ होण आन के। तो और पीटीआई ने ये भी कहा है, उनसे पूछा जा रहा था काफ़ी दिनों से कि जी आप क्यों तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर नहीं कर रहे, तो उन्होंने कहा था कि जी ज़रा थोड़ी सी चेंजिंग आने दें फिर दरख्वास्त दायर करेंगे, क्योंकि काजी साहब तो जिस तरह सुप्रीम कोर्ट का लेकर चल रहे थे और जिस तरह उन्होंने बेड़ा गर्क किया आइन का, कानून का और अदलिया का, वो तो आप सब लोगों के सामने है। तो अब बहरहाल इस दरख्वास्त को जी जो है वो दायर कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट में। बलूचिस्तान बार कौंसिल और हाई कोर्ट बार जो है उन्होंने जी 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है और दरख्वास्तों में वफाकी सेक्रेटरी कानून और तमाम सूबाई चीफ सेक्रेटरीज को भी फरीक बनाया। इसी तरह जमात इस्लामी जो है वो भी, उन्होंने भी दरख्वास्त दायर कर दी है सुप्रीम कोर्ट में, और लाहौर हाई कोर्ट बार जो है उन्होंने भी इस आइनी तरमीम के हवाले से दरख्वास्त दायर कर दी है। फुल कोर्ट इजलास जारी है जी, और उसका एलामिया जब तक जारी नहीं होता उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे कि क्या एलामिया जो है वो आता है। लेकिन अदलिया में बहुत चेंजिंग्स आने जा रही हैं जी। जो हुकूमत सोच रही थी ना कि हम जस्टिस याहिया अफरीदी को अनाउंस करेंगे और उसके बाद जस्टिस मंसूर और मुनीब अख्तर जो है वो इस्तीफ़ा दे देंगे और जो है हमारा काम सीधा हो जाएगा, तो वो सब कुछ नहीं हुआ। दूसरी तरफ अब सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शंस भी होने जा रहे हैं नवंबर में, तो इंडिपेंडेंट जो ग्रुप है, ये उनकी खबर है, सतूर साहब की खबर है, उन्होंने कहा कि जी इंडिपेंडेंट जो ग्रुप है वो हुकूमत से डीलें कर रहे हैं कि जी आप हमें इतना पैसा दें, अगर हमारा बंदा जो है ये बार का इलेक्शन जीत गया, हमारा सदर बन गया, तो हम जस्टिस मंसूर और मुनीब अख्तर से इस्तीफ़ा आपको लेकर देना जो है हमारी ज़िम्मेदारी है, हम इनसे इस्तीफ़ा डिमांड करेंगे और प्रेशर बिल्डअप करेंगे तो ये इस्तीफ़ा दे देंगे। तो ये डीलिंग कर रहा है जी इंडिपेंडेंट जो ग्रुप है सुप्रीम कोर्ट बार का। तो मेरा ख्याल है जो वकला है उनको पता है कि उन्होंने किसको वोट करना है, और जुडिशरी के
ऊपर जो शव खून मारा गया है उसमें आज़म नज़ीर तारड़ और ये सारा जो इंडिपेंडेंट ग्रुप था उसका क्या किरदार था ये आप सब लोग जानते हैं। तो आप लोगों को पता है कि आपने किसको वोट करना है सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन में। राणा सनाउल्लाह साहब ने मुंह से क्या ही दिया है जी, रात को जो है वो शहजाद इकबाल साहब के प्रोग्राम में बैठे हुए कि जी 3 सीनियर मोस्ट जजेस जो है उनको आईनी बेंच का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, यानी कि जस्टिस मंसूर, जस्टिस याया और जो हैं जस्टिस जो मुनीब अख्तर साहब हैं। क्योंकि आईनी बेंच का अगर जस्टिस मंसूर अली शाह हिस्सा बनेंगे, मुतनाज़ा जज हैं और इससे जो है बड़ा काम ख़राब हो जाएगा। आईनी बेंच के सरबराह जो है वो नहीं बनना चाहिए। जस्टिस याया अफरीदी जो है वो गैर मुतनाज़ा जज हैं, इसलिए तनाज़ात से बचने के लिए आईनी बेंच के सरबराह ना बने, यानी कि ना जस्टिस याया अफरीदी बने, ना जस्टिस मुनीब बने, ना जस्टिस जो है वो मंसूर अली शाह बने। सिर्फ जस्टिस अमीनुद्दीन खान को जो है वो आईनी बेंच का सरबराह बनाए, जो कि हुकूमत उनको चीफ जस्टिस बनाना चाहती थी। तो वो तो हो नहीं सका, तो अब आईनी बेंच के सरबराह जो है वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान को बनाए, क्योंकि अगर जस्टिस मंसूर और मुनीब जो है वो इस्तीफ़ा दे देते तो फिर तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो है उनका रास्ता बिल्कुल साफ था। तो अब हुकूमत जो है वो कह रही कि जी जो आईनी बेंच के सरबराह हैं जस्टिस अमीनुद्दीन खान बने, जिन्होंने भी थोड़े दिन पहले जो है नोट लिखा काजी साहब कीमा के ऊपर कि जी सुप्रीम कोर्ट का जो मखसूस हिस्सों का फैसला है जो कि 8 अक्सरियती जजेस ने दिया है, उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन को अमल नहीं करना चाहिए। तो ये जस्टिस अमीनुद्दीन खान है जी, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के दिए हुए फैसले और आइन के मुताबिक दिए हुए फैसले के ऊपर, जिसके ऊपर 8 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस ने यह फैसला दिया कि जी मखसूस हिस्से जो है वो पीटीआई को मिलनी चाहिए। तो वो ये कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन को कि जी आपने ये फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं करना। तो उनको हुकूमत चाहती है कि वो आईनी बेंच के सरबराह बने, ताकि मखसूस नशिस्तें जो है वो हमें दी जाएँ और उसके बाद हम 27वीं आईनी तरमीम लाएँ, पीटीआई का जो है बेड़ा गर्क करें और जो है साथ साथ अदलिया का भी बेड़ा गर्क करें और तमाम तर जो इख्तियारात हैं वो माई बाप को जो है उनके हाथ में दे दें कि ये लीजिए, अब आप हमें हुकूमत हमारी जिस तरह आपने हमें पहले दिया ना इसी तरह हमें चलाते रहें, हम आपके साथ हैं, जो आप हुक्म करेंगे हम आपके लिए जो है वो सब कुछ फराहम करेंगे। तो ये इस टाइम की जी कुछ सूरत हाल है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में ये सब कुछ होने नहीं जा रहा। आज का जो फुल कोर्ट इजलास है उसकी तफसीलात आती हैं तो वो भी आपके सामने रखेंगे। अभी तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।